हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वन मोर लेक्चर। आज इसमें हम देखेंगे कि टीएस डायग्राम है ये हीट को कैसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने एक टीएस डायग्राम ड्रॉ किया है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, है ना। जनरली लोग ये लॉजिक पूछते हैं कि हम टेम्परेचर को एज अ ऑर्डिनेट क्यों लेते हैं और जो आपका एंट्रोपी है इसको एज अ अब्सीसा क्यों लेते हैं। तो इसका एक सीधा सा लॉजिक ये होता है कि आप जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, उन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एज अ ऑर्डिनेट लेते हैं या बाई एक्सिस में लेते हैं, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं उनको आप लेते हो एक्स एक्सिस पे। जैसे पीवी डायग्राम में तो प्रेशर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसी टेम्परेचर और एंट्रोपी की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो मैंने एक प्रोसेस शो किया है 1 से 2। मान लीजिए ये प्रोसेस हो रहा है 1 से 2। ठीक है, इस प्रोसेस में हमने क्या किया, एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किया है, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है। और वैसे तो क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में पूरे में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट हमने सिलेक्ट किया है वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया कहाँ पे, ठीक है, इसको आपने प्लॉट कर दिया कहाँ पे, एंट्रोपी वाले एक्सिस पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसको कहाँ पे प्लॉट करना है, एंट्रोपी वाले एक्सिस पे। तो जब आपने इसको प्लॉट किया तो यदि हम इसको एक्सट्रापोलेट करके दिखाएं तो आप देख पाओगे ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये तो टी टेम्परेचर शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये क्या शो कर रहा है, एंट्रोपी। हम ये मान के चलते हैं कि इस प्रोसेस में जो एंट्रोपी का चेंज हो रहा है वो डी एस हो रहा है ना। इस तो यहाँ पे ये क्या होगा, डी एस हो गया इतना। ठीक है, ये डी एस हो गया। तो इसके बाद आप देखेंगे ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो ये डी एस है और ये टेम्परेचर क्या है, टी है। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, टी शो कर रहा है इतना। तो ये बेसिकली एज अ रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, टी डी एस होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, टी डी एस होता है। तो यहाँ से इसका जो कर्व है इसका एरिया आ गया आपका टी डी एस, टेम्परेचर और डी एस के रिप्रेजेंट चेंज इन एंट्रोपी। और हमने एंट्रोपी को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, डी एस चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, डी क्यू बाई टी। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं जो 1 से 2 जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ से यदि आप देखोगे तो यहाँ से भी टी डी एस, डी क्यू इक्वल्स क्या आ गया, यहाँ से टी डी एस आ गया, यहाँ से भी इसी भी डी क्यू इक्वल्स क्या आ गया, टी डी एस आ गया। और टी डी एस क्या है, बेसिकली टी डी एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आता है डी क्यू इक्वल्स क्या हो गया, एरिया अंडर कर्व टी डी एस। ठीक है, एरिया अंडर कर्व, और इसको हम कहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑन द एंट्रोपी एक्सिस। ठीक है, कहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंट्रोपी एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि एरिया अंडर टीएस डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे रिप्रेजेंट करता है वो समझ में आ गया। सबसे पहले हमने टीएस डायग्राम का एरिया निकाला, ठीक है, तो टीडीएस एरिया हो गया। और फिर हम एंट्रोपी कैसे डिफाइन करते हैं, एंट्रोपी को डिफाइन कर, जिसमें टीडीएस आपको समझ में आता है, टी क्या टेम्परेचर, डीएस चेंज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी हम कैसे डिफाइन करते हैं, डीएस इक्वल्स डी क्यू आर बाई टी। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, टीडीएस हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया क्या है, टीडीएस है। ठीक है, तो ये डी क्यू इक्वल्स क्या आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व टीडीएस। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका एरिया अंडर टीडीएस कर्व होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन। और ये वाला कॉन्सेप्ट हम बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। एक चीज़ और एडिशनल बता देता हूँ, एरिया अंडर पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट करता है वर्क इंटरेक्शन, और एरिया अंडर टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन।